बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन है एंड दैट इज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ SAP AI फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स टू बिल्ड ब्राइट कैरियर। आज के लेक्चर का जो एजेंडा है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ हमने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं एज यू कैन सी and as we have mentioned in a linked number one, introduction of SAP Consulting Private Limited. Number two, what is SAP and versions of SAP, how SAP AI helps professional. And number three, what is ERP system, why ERP system is important for professionals. Number four, what organizations need. Number five, identify weak points, why talented youth is unemployed. Youth, okay. Number six, how to become professional SAP consultant and how SAP strengthen profiles. Number seven, how to approach multinational companies in Pakistan and abroad. Number eight, how to make a profile attractive and professional. Number nine, what's unique of SAP's offer. Number 10, fee structure. Number 11, question answer session. Okay, यह आज के हमारे टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी प्रोफाइल से। Sapiens Consulting is a private limited company and associate with SAP partner in Pakistan and operating is Pakistan, USA, UK and Saudi Arabia. My name is Professor Omer Shahzad and I am founder of Sapiens Consulting Private Limited. I have more than 18 years of experience in industries in Pakistan and international market. So after completion of my degree, I started business and job. तो ये हमारी टॉप मैनेजमेंट है, कर्नल नुमान अली, डॉक्टर हामिद महमूद, मिस्टर राशिद अली, मिस्टर उस्मान गनी एंड सो ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में स्मॉल, मीडियम एंड मेगा प्रोजेक्ट्स भी हमने परफॉर्म किए हैं। और जो SAP ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का जो एक आइडिया आया था, जो उसके के ऊपर जो एक ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि आज से 16-17 साल पहले जब मैं लाहौर में था एज फाइनेंस मैनेजर, तो वहाँ पे मतलब उस टाइम मास्टर्स भी काफ़ी फ्रेश था, जॉब भी थी, तो बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे जॉब के लिए, उनका हमने इंटरव्यू दिया सब कुछ। तो वो जो है ना इंटरव्यू में मतलब फेल हो जाते थे अक्सर। अभी भी ये सूरत हाल है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तरह का जो एक होता ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग तो है, मतलब कि आप ये समझे कि टैलेंट की पाकिस्तान में कमी बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी हूँ और अपनी तालीम हासिल की है। तो इसमें क्या होता है कि आमतौर पे जो हमारे के कॉन्सेप्ट होता है ना स्टूडेंट्स का, कि सब मतलब कि हम कामयाब हो जाए शॉर्टकट से, या जो हमारी तालीम है, जो डिग्री है, ये हमें कामयाब बना देती हैं। ठीक है, ये बात किस हद तक ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रीज जो है ना आपसे कहती हैं कि आपको काम भी आना चाहिए। तो आप मुझे आप सब एक चीज़ ये बताएं, क्या कोई ऐसी लेट से आप सबकी अपनी कंपनी है फॉर एग्जांपल, और आप सबको एक प्रोफेशनल टीम की ज़रूरत है, HR, ऑपरेशन, IT, फाइनेंस, लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग, जो भी आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी आपकी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या आप जो हायरिंग करेंगे, जो एम्प्लॉयज आप हायर करोगे, तो क्या वो स्किल्ड होंगे
या अनस्किल्ड होंगे, या एक्सपीरियंस वाले आप लोगे, या अनएक्सपीरियंस वाले आप एम्प्लॉयज हायर करेंगे? आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या आप बता सकते हैं तमाम प्लीज? क्या आप उन एम्प्लॉयज को हायर करेंगे जो बिल्कुल भी, जिनको इंडस्ट्री का लिबे का नहीं मालूम, जिनको स्किल्स का कुछ भी नहीं, जिनकी मतलब जो बिल्कुल ब्लैंक है? या ऑप्शन 2, जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास इंडस्ट्रियल नॉलेज है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, आप उनको लेंगे? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 प्लीज काइंड तमाम जो पार्टिसिपेंट्स है वो आंसर करेंगे प्लीज। हाँ सर, ऑप्शन 2 आई थिंक जितने एक्सपीरियंस लोग होंगे और उनका नॉलेज होंगे कंपनीज के लिए भी, और जो है और उनके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए ताकि वो आके जो है प्रोसीड कर सके ना अपने टास्क को, और इंडस्ट्री के लिए भी वो यूजफुल हो। ओके, तो अब ये देखें कि आपकी अपनी क्या स्ट्रेटजी है कि यू हैव टू हायर प्रोफेशनल, टैलेंटेड, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस वन। देखिए इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, लार्ज इंडस्ट्रीज की बात करो, मीडियम या स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें, तमाम को जो है वो चाहिए होते हैं स्किल्ड, एक्सपीरियंस एंड टैलेंटेड विद एडवांस टेक्नोलॉजी जो इनके पास होती है, उनको वो हायर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट भी किया हुआ है कि इंडस्ट्रीज की डिमांड क्या है, इंडस्ट्रीज क्या चाहती है, और हमारे पास क्या है, हम कैसे उनको फुलफिल कर सकते हैं, राइट? तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ताकि होता है कि एक हमें पता तो चले भाई प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ना, ये पहले हमें आइडेंटिफाई हो जाए, फिर उसका जो सोल्यूशन है उसके मुताबिक आपको इसका एजेंडा समझाएगा कि भाई इंडस्ट्रीज क्या चाहती हैं, हम क्या चाहते हैं, और हम कैसे इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर प्लीज? जी सर। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4 से। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती हैं कि स्ट्रॉन्ग एसएपी फंक्शनल और टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अब मुझे ये चीज़ बताएं कि आप में से कोई ऐसा है कि जो अपना ब्राइट फ्यूचर डेवलप करना चाहता हो? आप में से कोई भी ऐसा हो जो मुझे बोले कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बिल्ड माय गुड कैरियर, जो ना जॉब करना चाहता हो और ना बिजनेस करना चाहता हो? हाँ, कोई लैंड प्लॉट हो तो अलग बात है। इसके अलावा आप में से कोई ऐसा है कि जो अपना कैरियर पे फोकस ना करना चाहता हो? प्लीज। नो सर। अच्छा, कोई भी नहीं है। तो आप मुझे एक और चीज ये बताएं कि ब्राइट कैरियर आपको किस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज में, मीडियम में, या मल्टीनेशनल कंपनीज में? MNCs में सर। Or definitely multinational companies. गुड, मल्टीनेशनल कंपनीज। डेफिनेटली MNC। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि मल्टीनेशनल कंपनीज पे जब हम अप्लाई करते हैं, तो जब भी किसी भी कंपनी के लिए आप अप्लाई करते हो ना, तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी जो प्रोफाइल है उसे ड्राफ्ट करना चाहिए। आई एम राइट? ऐसे ही प्लीज। यस सर। अच्छा, Yes, ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बताएं कि दुनिया के तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? डेफिनेटली या तो वो ओरेकल के रिक्वायरमेंट आपसे लेंगे, या एसएपी की रिक्वायरमेंट आपसे लेंगे। आई एम राइट? यस सर। अच्छा, जी बिल्कुल। मैंने एक चीज को ऑब्जर्व किया है कि बहुत से जो है ना पाकिस्तान में ना, इसे कहते हैं सैप, वो गलत है, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट इज एसएपी।
राइट? SAP. या मतलब पाकिस्तान में माशा से मैंने SAP कंसल्टेंट को भी देख के वो भी सैप कह रहे होते। मैंने बोला कि यार ये SAP है, इसको सैप ना कहा करें। वो जर्मन वाले जो है ना, वो अगर देखें भाई ये सैप है, वो बोलेंगे भाई हमने कहाँ पे ये इसको दे दिया, यू नो। तो दिस इज SAP नॉट सैप। ये प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत से माशा से जो है ना वो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, ये गलत है। नंबर 1। अब नंबर 2, आपने जाना है मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर। आपको ये भी मालूम है कि जॉब जो है ना 3 कैटेगरीज की होती है। आपने सुना होगा यूजर लेवल जॉब। आपने से किसी ये टर्म सुनी, यूजर लेवल कंसल्टेंट? एनीवन हैव यू प्लीज? Yes. Yeah. I've heard of it. Oh, good. Yes, sir. Oh, thank you so much. It's like end user basically. वेरी गुड। एंड यूजर का काम क्या होता है? जेन्युइनिटीज को फोकस करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, इनवॉइसेस बनाना, मतलब फ्रंट एंड की जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही थी उस पर फोकस कर रहे होते हैं। और कंसल्टेंट का काम क्या होता है? बैक एंड के ऊपर ये हेड ऑफिस में बैठ के तमाम जो ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से उनको लिंक करना, एंड यूजर के ट्रांजैक्शंस को टेक्निकली फंक्शनली उनकी मॉनिटरिंग करना, एरर्स बग्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना। ये किसका काम है? Plus कंसल्टेंट। customization as well, right? ये 2 यहाँ पे चीजें आती हैं। अब तीसरा जो लेवल है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिफाइन किया है, एंड दैट इज मैनेजमेंट लेवल। अब सर ये क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, आप में से माशाल्लाह से मैंने सबसे सीरीज मांगी ना, वो इसकी लॉजिक ये थी कि भाई मुझे ये तो मालूम हो कि मेरे ऑडियंस कौन है, क्या ख्याल है। मतलब कि जब तक हमें अपने ऑडियंस का पता नहीं होगा तो उस हिसाब से उनसे एड्रेस करना आई थिंक मतलब इलॉजिकल होगा। मैनेजमेंट लेवल में ये होता है कि लेट्स से कि आप में से कोई फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, IT मैनेजर, डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल की जॉब करना चाहते हैं। तो लेट्स से कि अगर हम फाइनेंस मैनेजर की बात करते हैं तो फाइनेंस मैनेजर्स ये बताएं क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस की सुपरविजन या अप्रूवल के बिना ट्रांजैक्शन कर सकता हो? प्लीज यस और नो। No. वेरी गुड। मीन के तमाम डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो अब फाइनेंस ने क्या काम करना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को तमाम डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक किया जाते हैं। इस सिस्टम को आमतौर पे SAP की या कंसल्टिंग लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं। आपने ये टर्म सुनी होगी, इंटीग्रेशन। Yes, sir. ओके, Yeah. थैंक यू। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटरलिंक करते हैं। अच्छा, और उसके अलावा क्या होता है कि कंपनी के अंदर आपको मालूम है कि बजटिंग होती है, प्लानिंग होती है, फोरकास्टिंग होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, फिर उसके बाद एक्चुअल वो होती है, वो क्या उसे कहते हैं, एक्चुअल एलोकेशन ऑफ फंड्स है, कॉस्टिंग है। आपने ये टर्म भी सुनी होगी तमाम, चाहे वो IT के हों या फाइनेंस के हों या HR के हों या जो भी फील्ड के हों। क्या हर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग नहीं करती? बताइए प्लीज। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है, एस्टिमेट वो फिजिबिलिटी बनती है, फोरकास्टिंग होती है, बजटिंग होती है, फिर एक्चुअल एलोकेशन की जाती है, ऐसी है ना। उसके बाद क्या होता है कि फिर जो है ना तमाम Yes, sir. डिपार्टमेंट्स हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो मिलके एक नई स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं, पॉलिसीज डिफाइन किए जाते हैं। नए प्रोजेक्ट के ऊपर वो उनका मतलब कंसल्टेशन होता है कि नए प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस करना पड़ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनेजर लेवल के ऊपर आपने परफॉर्म करना होती है। और मुझे ये बताएं, इन तमाम चीज़ों का जो बेस है वो क्या है? यू नो, वो है इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन। देखें, करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी तो तमाम जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लानिंग है, फिजिबिलिटी है, फोरकास्टिंग है, बजटिंग है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एनालिसिस है,
और मॉनिटरिंग है, डिसीजंस हैं, स्ट्रेटजीज हैं, कई तमाम चीज़ें आपकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पे बेस करती हैं या नहीं? यस और नो? Yes. वेरी गुड। तो जी बिल्कुल। जब तक इफेक्टिव एक्यूरेट डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना, आपकी कंपनी की कोई भी चीज़ जो है ना वो इफेक्टिव यूज नहीं हो सकती। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो जिंदा मिसाल हैं आप सबके सामने, जहाँ पे इंफॉर्मेशन ठीक ना हो, जहाँ पे डेटा का फ्लो भी ठीक ना हो, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डूब जाती हैं। चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री हो, मीडियम हो, या मल्टीनेशनल कंपनी की हो, या पब्लिक सेक्टर की हो। ओके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रॉपर वो इंफॉर्मेशन का फ्लो चाहिए होता है। अच्छा, देन बिजनेस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। अब चूंकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर 2025 में मेरे पास सऊदी अरेबिया से काफ़ी डिमांड आई थी, ऑलमोस्ट 700 प्लस कैंडिडेट्स की जरूरत उनको थी, कुछ अभी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारा जो लिंक्डइन जो ऑफिशियल पेज है उसमें देखोगे कि हर वीक में 2-3 पोस्ट हमने उसमें जो ना अपलोड की होती है। तो हमारे पास तकरीबन 10,000 प्लस सीवीज भी हमारे पास मौजूद हैं, इंक्लूडिंग एससीपी कंसल्टेंट। तो उसमें जब हम गो थ्रू करते हैं, जब हम इंटरव्यू लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो ना वो फेल हो जाते हैं। तो मैंने वो भी लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स। देखिए वाइड टैलेंटेड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टैलेंटेड है, जो है ना एससीपी कंसल्टेंट, वो भी फेल हो जाते हैं, उनकी क्या वजह, वो भी हमने इस पे मेंशन किया हुआ है। तो उसकी रीजन ये होती है कि एससीपी जो है ना हर 6 माह बाद, हर साल बाद जो है ना अपने आप को अपडेट कर रहे होते हैं, तो हम अपने आप को अपडेट नहीं करते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हम क्या कहते हैं कि भाई एक हमने मतलब एससीपी ट्रेनिंग ले ली और एक बार से अपनी प्रैक्टिस कर ली, तो हम वी जस्ट थिंक दैट दिस इज एनफ फॉर अस। नॉट, दिस नॉट एनफ। मेरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से जो मतलब कि बहुत टैलेंटेड भी हैं और हार्ड वर्क है, माशाल्लाह से बहुत मेहनत करते हैं। आज माशाल्लाह से वो कंसल्टेंट बने माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और तो मुझसे भी ये डिबेट करते सर जी, मतलब कि मेरे साथ बिजनेस कर रहे थे, माशाल्लाह से आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब कि इस तरह से अल्लाह ताला उनको कामयाबी से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो हमें अपने आप को अपडेट रखना होगा, नंबर 1। सेकंड, आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा। थर्ड, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी। कोई भी अगर आप एजुकेशन लेते हो या आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हो या आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, उन तमाम के अंदर ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके, अच्छा, ये इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एक स्टूडेंट है जिसने अपनी तालीम मुकम्मल की, वो जॉब करना चाहता है, तो डेफिनेटली उसके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है ना कि वो इंडस्ट्री में अपने आप को एक एक्सपीरियंस शो कर सके, तो फिर वो क्या करेगा। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि इसका रुझान नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना आपका जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग्स हैं, इसको एक्सपीरियंस ही कंसिडर किया जाता है। तो हमें अपने आप को जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर सोच रखना होगा कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पाकिस्तान में अगर आपके स्ट्रॉन्ग लिंक्स है तो आप कामयाब हैं। मैं नहीं समझता कि आप कामयाब हैं। उसमें क्या होता है कि मतलब कि आप जाहिर सी बात है, वक्रमंद के लिए शाही काफ़ी होता है कि भाई आप अगर रेफरेंस बेस के ऊपर आप एमडी लग जाओ, डायरेक्टर लग जाओ, मैनेजर लग जाओ, तो वहाँ पे क्या होगा, खाना खराब होगा। ये अक्सर मैंने देखा है पाकिस्तान में सिफारिश के बेस के ऊपर। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट ऐसा नहीं कहती, वो आपकी मेरिट के बेस के ऊपर आपको सेलेक्ट कर रही होती है। तो ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अगर तो आपके पास नहीं, तो आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें
और इंडस्ट्री में अपने आप को एंगेज करें एज वॉलंटियरली। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट को रेफर करते हैं, बेटा आप वहाँ पे चले जाओ, थोड़ा सा टाइम लगा लो, पेप्सी में चले जाएं, कोका कोला में, नेस्ले में चले जाएं, तो आगे से कहते हैं सर उसमें आप हमें उनको बोल के कुछ ना 50-60 हज़ार रुपये भी अरेंज करके दें। मैं इनसे कहता हूँ कि बेटे आप बिल्कुल फ्रेश डिग्री होल्डर हैं, थोड़ा सा आप वहाँ पे टाइम लगाएं, आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, एक्सपीरियंस के वर्थ देखें। हैरत इस बात की होती है कि हम 1-2 लाख तो माशा से ऐसे लगा देते हैं, फंक्शन कोई भी हो ना, शादी का हो या कोई भी हो, तो उसमें 1-2 लाख रुपए लगा देते हैं। आईफोन देखो मतलब कि 14, 17 काफी ज्यादा है, 5-6 लाख का तो आईफोन ले लेते हैं। अगर वही भाई आप इंडस्ट्री में 2-3 महीने लगा लो तो वहां पे जो है उनको काफी इश्यूज आ जाते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आपकी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। एक कॉमन बीमारी है पाकिस्तान में जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। मैं हैरान हूं कि छोटे छोटे बच्चों मतलब कि ये जो इंटर के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, मास्टर्स के हैं, फजूल का डिप्रेशन लेके बैठे हुए हैं, फजूल ही, चाहे फीमेल हो या मेल हो, फजूल की टेंशन, फजूल की मतलब कि वो एक होती है ना अनआइडेंटिफाइड जो उनकी होती है वो ले रहे होते हैं। और भाई टेंशन का कोई फायदा नहीं होता, डिप्रेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। आप प्रैक्टिकल चीज़ों को फोकस करें, अपने आप को, अपने नेचर को, अपनी जो है ना रूटीन, उसको बिल्ड अप करें। एक तो माशाल्लाह से खुराक माशाल्लाह से ऐसी मतलब फास्ट फूड आ गई और रूटीन ऐसे बन गई कि रात को जागते रहना, सुबह फजर टाइम सो जाना। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है हमें उसको भी फोकस करना होगा। मतलब कि मैंने बहुत से देखे ना पाकिस्तान में, कहते सर हमने तो इवन के PhD होल्डर्स भी, वो भी माशाल्लाह से जो है ना वो अनएम्प्लॉयड हैं, बहर की बात है। और काफ़ी हमारे पास हाई टेक्निकल इंजीनियर्स भी आते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी आते हैं माशाल्लाह से, कुछ चार्टर अकाउंटेंट भी आते हैं, बहुत से हमें पास आ रहे होते हैं। तो रीज़न ये होती है कि हमें अपनी वो कहते हैं कि जहनी, जिस्मानी और आपकी जो इल्मी सलाहियतें हैं, इन तमाम का जो मरकब होता है ना, ये आपको कामयाब कर होते हैं। ऐसे नहीं कि आपने PhD कर ली, सुबह दोपहर शाम आप बस बैठे रहो, एक्सरसाइज भी नहीं है, डाइट भी नहीं है, हेल्थ मतलब मोटे होते जाओ और हम बढ़ के सलाम मतलब कामयाब नहीं हो रहे। काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही होती है, उसको भी हमें फोकस करना होता है। अच्छा, कम्युनिकेशन का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्लाइंट हैंडलिंग का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन मैं ये समझता हूँ कि इन रिटर्न में हो और क्लियरली हो, और ये कम्युनिकेशन डिपेंड कर होता है कि आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस। ओके, देखें एक मुझे बुजुर्ग का नाम याद तो नहीं आ रहा है, 2 बुजुर्ग आपस में मिले, आई थिंक हजरत बहलूल दाना थे या हजरत जुनैद बगदादी थे, आई एम नॉट क्लियर एग्जैक्टली। तो उनके पास ना कोई एक शख्सियत आई, वो बैठी, तो उन्होंने बोला कि उस शख्सियत ने ना हजरत बहलूल दाना को ना अपना एक तारुफ करवाया कि मैं ये हूँ। तो हजरत बहलूल दाना ने फरमाया कि आप गुफ्तगू करें ताकि मुझे आपकी काबिलियत का अंदाज़ा हो। मीट उसे कि जो इंसान की काबिलियत होती है ना, उसकी ज़बान से, उसके गुफ्तगू से अफशा हो जाती है। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी बेस होती है आपके नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजी और आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ SAP S/4HANA एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। देखिए मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन की हैं, S/4HANA भी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप Oracle भी देख सकते हैं, कोई भी जो टेक्नोलॉजी आ सकते हैं आप उसको भी फोकस कर सकते हैं। देन प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड वर्क एथिक्स, ये भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यकीन करें बहुत से इदारों में हम जब जाते हैं तो प्रोफेशनल और वर्क एथिक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो भी हमें फोकस करना चाहिए। ये इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है कि इंडस्ट्रीज आपसे क्या चाहती है, ये इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है।
अगर आप इंडस्ट्रीज की इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, आई थिंक यू कैन ज्वाइन इजीली मल्टीनेशनल कंपनीज। पॉइंट नंबर 4 इज क्लियर प्लीज। अब आप लोगों ने ये देखना है कि Yes, इनमें sir. से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप में मौजूद हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप में मौजूद नहीं। अपना भी आपने मुहासबा करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स व्हाई टेक्निकल यूथ टैलेंटेड यूथ इज अनएम्प्लॉयड। सबसे बड़ा रीजन तो क्या है, डिग्री तो हमारे पास है लेकिन वो एम्प्लॉयबिलिटी की नहीं है, जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि बहुत से लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है, MBA, फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन, IT और कौन से जितने भी डोमेन थे, लेकिन जॉब नहीं। आखिर क्या वजह, जॉब की क्या वजह? वजह यह बनती है कि जो ऊपर हमने बात की ना कि मतलब कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो डिग्री भी जो है ना वो बेमाने से हो जाती है। आई एम राइट प्लीज? ऐसा ही है। Yes, sir. आप जी ACCA बिल्कुल सही है। देखिए तो मी टू से कि जो आपका जो है ना मतलब मैंने ना HEC को ना एक रिकमेंडेशन दी लास्ट ईयर। उनसे मैंने ये कहा कि आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उन तमाम सब्जेक्ट्स को आप एक एक सेमेस्टर जो है ना इंडस्ट्री में उनको एंगेज के लिए कम्प्लीमेंट्री कर दो। क्या ख्याल है आपका? देखिए बॉयज, आप सब माशाल्लाह से समझदार भी हैं, प्रोफेशनल भी है, टैलेंटेड भी हैं माशाल्लाह से। मैंने आपकी CV भी देखी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी माशाल्लाह से। आप ये बताएं कि अगर ये इंजीनियर साहब भी आ गए, आप मुझे यह बताएं कि अगर आपके एजुकेशन में SAP की ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाए और आपको इंडस्ट्री में एंगेज किया जाए, तो क्या ख्याल है आपका? जब आप अपनी तालीम मुकम्मल करके निकलें तो आपके पास एजुकेशन भी होगी, आपके पास स्किल्स भी होंगी, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी होगी, आपके पास इंडस्ट्री एक्सपोजर भी होगा, आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी होगा। तो क्या ये बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस और नो प्लीज। बिल्कुल Yes, होनी sir. चाहिए। दैट्स बेस्ट थिंग वी कैन यस गेट। सर, यस Yes, सर, sir. होनी चाहिए। Only उससे क्या होता है, देखें, अब मैं अपने स्टूडेंट्स की जो है ना, अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हालात भी ऐसे है कि मतलब कि फाइनेंशियली इतना तो मतलब कि है तो नहीं पाकिस्तान ना, अल्लाह का इसको बना दे इंशाल्लाह। तो देखिए, स्टूडेंट की ना बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। जब अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जाते हैं ना मार्केट में, एवरीवन वांट्स गुड जॉब। अब जाहिर सी बात है, आप लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया होता है, सब कुछ किया होता है, तो जब बेचारे मार्केट में जाता है, मार्केट में कहते हैं हाँ भाई ये चीज़ है आपके पास, नो सर, तो वहाँ पे जो है ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है ना डिसहार्ट हो जाते हैं। तो एक तो टाइम भी वेस्ट, ऊपर से फिर पैसा लगाओ, उसके बाद फिर जाके जॉब को ढूंढे। अच्छा, यस मिस्टर सिद्दीक अहमद, ओके, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स किए और आपने लेट ज्वाइन किया, तो उससे पहले मैं तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका था, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन अगेन इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद क्या है, मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड मार्केट डिमांड। अब जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल के HR में जाते हैं, HR में, या फिर आप प्रोडक्शन में जाते हो, सप्लाई चेन में जाते हैं, फाइनेंस में, IT में, जो भी जिस फील्ड में आप जाते हैं ना, तो उसमें आपके ना एक स्किल सेट होना चाहिए मार्केट के मुताबिक। शेख बिलाल, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ आप ज़रा दोबारा बोलें। शेख बिलाल हैदर। अच्छा, उसके बाद ये वीक कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल स्किल्स से। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जो CV के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए ना। अब CV के अंदर मतलब कि एक चीज़ ये मेंशन की जाती है, मैंने ये देखी कि मतलब कि देखिए,
आप लेट से के अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फाइनेंस की या किसी भी आप डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपने हमेशा उस डेजिग्नेशन की जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं उसको पहले आप हाईलाइट करते हो और आपने ये बताना है एक सिंगल लाइन में कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। गोल ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बहुत सी सीरीज के अंदर नहीं मेंशन किया जाता। अगर मेंशन किया जाता है तो वो माशाल्लाह से 2-3 लाइनों के अंदर मेंशन किया जाता है। मतलब 2-3 लाइन का मेंशन किया जाता है जिसका ये नहीं समझता भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लिंक्डइन के भी बहुत से प्रॉब्लम्स है, वो भी इंशाल्लाह मैं कमिंग जो सेशन होगा उसमें इसको हाईलाइट करूंगा कि भाई लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना कैसे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग को भी आपने कैसे इंप्रूवमेंट करना है, ये 3 से जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसके इश्यूज है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वो रखूंगा, सेशन रखूंगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड, आम तौर पे जब हम इंटरव्यूज लेते हैं तो उसके अंदर एक ड्रॉप है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको अपना प्रॉपर कैरियर पाथ का नहीं मालूम कि भाई हमारा गोल क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, हमारी स्ट्रेटजीज क्या हैं। ये भी एक बहुत जो है ना एक बहुत बड़ा एक वीक पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है लिमिटेड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। यस मिस्टर बिलाल। एक बड़ा अच्छा सवाल ये था कि सर वर्ल्ड वाइड एसएपी की जो वर्थ है जो सब कुछ है तो पाकिस्तान अपना ऐसे एसएपी की तरह अपना सिस्टम क्यों नहीं डिफाइन करता। बहुत अच्छा सवाल किया, आई अप्रिशिएट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल के कोई भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती ना वो इंडस्ट्री की वर्कफोर्स स्ट्रक्चर के मुताबिक उसको डेवलप किया जाता है। और एक तो हमें लेटेस्ट जो प्रोग्रामिंग स्किल्स उसकी ज़रूरत पड़ती है, फिर हमारे पास डेटाबेस ही नहीं जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन हर पाकिस्तान में टैलेंटेड तो है, मतलब कि आप अपना सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए आपको और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अवेलेबल नहीं। और उसके लिए आपको कॉस्टिंग भी चाहिए, आपकी कॉस्ट, आपको फाइनेंस भी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको बैकअप भी चाहिए, देन आप एक चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। एससीपी का अगर हम बात करते हैं ना, एससीपी का आप देखें एस/4HANA का आप सिर्फ इनका वो एक सर्वर देख लेना, इसमें 300 प्लस मॉड्यूल्स हैं और जो कि दुनिया के तमाम जो इंडस्ट्री टाइप्स हैं ना तमाम की तमाम इसमें मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसमें मौजूद है। ट्रेडिंग सेक्टर देख लो, सर्विस सेक्टर देख लें, आईटी सेक्टर देख लें, तो बहुत से इंडस्ट्री सेक्टर जो है इसमें मौजूद हैं। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करते हैं ना तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया जाता है, जिसको हम कस्टमाइज डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसकी डेवलपमेंट में इसको ठीक ठाक टाइम चाहिए, जो कि आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान के लिए इतना ईजी होगा कि वो एससीपी लेवल की ना अपना कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दें। आप एससीपी की बात करते हो, पाकिस्तान को कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं कि जो उर्दू को बीट कर सके, जो ओरेकल तो बड़ी बात, जो क्विक बुक को बीट कर सके, जो कि स्मॉल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपकी सजेशन बहुत अच्छी है। एक्चुअली मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कुछ। अच्छा, और उसके बाद क्या लिमिटेड इंडस्ट्री नॉलेज है। अच्छा, एक पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि सर जो सबकेशंस हैं, क्या सबकेशंस जॉब की गारंटी देती हैं? ये एक बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन जो है ना, एक परसेप्शन जो है कि वो हमारे यूथ में पाया जाता है। जबकि सबकेशंस जो है ना ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का ड्रॉ ओपन करती हैं, आप के लिए एक जो है ना लाइक ब्रिज एक के तौर पे काम करते हैं, जिससे आप जो है नेशनल मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपकी एंगेजमेंट होती है, राइट। अच्छा, हाउ टू बिकम प्रोफेशनल एसएपी कंसल्टेंट एंड दिस वन, तो ये जो नंबर 5 है ना इसको आप इम्प्रूव कर दें, आपकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं वापस पॉइंट नंबर 2 के ऊपर एंड पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। अच्छा, जो हमारे जो सर्विसेज हैं उसमें एक एससीपी ट्रेनिंग एंड ग्लोबल सबस्क्रिप्शन भी है और एससीपी बिजनेस सॉल्यूशन का भी है
एंड कंसल्टेंसी का भी है। अच्छा, तो अभी हम बात करते हैं एससीपी की ना। व्हाट इज एससीपी? अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर आप एससीपी को क्यों फोकस कर रहे होते हैं? आप के ख्याल में वाई एससीपी इज इम्पोर्टेंट फॉर यूथ, फॉर प्रोफेशनल्स एंड फॉर स्टूडेंट्स, वाई? तो ओरेकल भी है, उर्दू भी है, तो वो इसमें क्यों नहीं आते? एससीपी को मैं इस वजह से प्रेफर करता हूँ कि एससीपी के जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उन तमाम कंपोनेंट्स के अंदर जो इंडस्ट्री का वर्कफोर्स स्ट्रक्चर मौजूद है। एससीपी दुनिया का एससीपी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये लार्जेस्ट प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर है। आप ओरेकल को भी देख लें, उसके अंदर और एससीपी के जो मेन सर्वर है, जो इनके कंपोनेंट्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, एससीपी को आप कोई भी बीट नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहां पे आई जस्ट शो यू S/4HANA सर्वर, दिस इज SAP S/4HANA 2023। अब ये देखिए इसके सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स में ये मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर आपके कंपोनेंट्स आते हैं या डिपार्टमेंट्स आते हैं। डिपार्टमेंट्स में आपके फर्दर जो है ना सब डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अब ये देखें कि मतलब कि कितने इसके सेगमेंट्स कितने हैं, फिर मॉड्यूल्स कितने हैं, फिर डिपार्टमेंट्स कितने हैं। ये जस्ट फ्रंट एंड की मैं बात कर रहा हूँ। अकाउंटिंग में आप देख लो, HR में आप देख लें, मतलब वर्कफोर्स स्ट्रक्चर जो है ना सबसे ज्यादा आपको SAP में ही मिलेगा। ये देख लें, HR के अगर हम बात करते हैं, HR के ये आपके सामने आ गया। अगर हम यूटिलिटीज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपके सामने ये सामने आ गया। देख लें, ये बिलिंग इनवॉइस, ये जो है ना आपका जो वापडा है, PTCL है, जहाँ पे बिलिंग ज्यादा हो वहां पे ये इस्तेमाल की जाती है। ये तो फ्रंट एंड की आपको मैंने सारा एक उसका बताया। तो उसके बाद आप आ जाए बैक एंड पे, कॉन्फ़िगरेशन साइड के ऊपर आ जाए। इस पे देन IMG एंड देन बैक एंड, ये SAP का बैक एंड है। और इसमें तमाम आपके मॉड्यूल्स हैं, चाहे IT का मॉड्यूल हो, चाहे आपका फंक्शनल मॉड्यूल्स हो, आपके प्रोजेक्ट का मॉड्यूल हो, कोई भी मॉड्यूल हो, तमाम के तमाम इसमें मौजूद है। अब आप इसका कंपेरिजन जो है ना किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ आप कर सकते हो, ओरेकल के साथ कर सकते हो, O2 के साथ आप कर सकते हैं, जो भी आपको मतलब बेस्ट है कि आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो माई प्रेफरेंस इज SAP बिकॉज इट कंटेन अ लॉट ऑफ डेटा, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, जिससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलते हैं। और SAP जो है ये हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर इसको अपडेट कर रहा होता है। अच्छा, बच्चे SAP इज जर्मन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी, और ये 1972 में इसको फाउंड किया गया था। SAP स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोटेक्ट, एंड SAP इज मार्केट लार्जेस्ट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर इन मार्केट। Okay, then we have ERP system, enterprise resource planning। अच्छा देखें, बहुत से इंडस्ट्रीज हैं, चाहे आप स्मॉल या मीडियम या लार्ज इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, तो हर इंडस्ट्री के जो है ना ये डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, मनी, मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल, मार्केटिंग एंड मेथड्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस इन तमाम रिसोर्सेज को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज करती हैं, वही इंडस्ट्रीज कामयाब रहती हैं। सो वी कैन से दैट effective and efficient use of resources with advanced technology is called ERP system। वेरी एक शॉर्ट इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और ERP सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस में आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स है, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स, स्टोर, प्रोडक्शन, शॉप फ्लोर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, परचेज, सो ऑन। तो अब जैसे कि मैंने
स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन ये पूछा क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस की परमिशन या सुपरविजन के बिना ट्रांजैक्शन कर सकते हो? सबने कहा नो। तो अब ये देखने कि अगर फाइनेंस ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फंड्स एलोकेट करने हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा कि भाई आपने प्रोडक्शन की स्पेस के ऊपर करनी है, तो प्रोडक्शन कहेगा कि भाई वी हैव दिस मच सेल्स वॉल्यूम। तो सेल्स वॉल्यूम से आपने चेक करना भाई आपके क्लाइंट्स की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रोडक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक प्रोडक्शन जो है अपना प्रोसेस करता है उसकी यूनिट्स की। तो प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल, जो कि परचेज डिपार्टमेंट का काम उसको अरेंज करना। देन वी नीड मैन पावर, जो कि HR का काम होता है उसको अरेंज करना। लॉजिस्टिक्स है, प्लांट मेंटेनेंस का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट जो है ना वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो रही होती हैं। तो अब यहाँ पे SAP का एक सबसे खूबसूरत तरीका क्या है? वेरी सिंपल। एक तो डिपार्टमेंट्स के दरमियान एक ऐसा लिंक डेवलप कर दिया जाता है जिससे हर डिपार्टमेंट जो है ना अपना डेटा इस पूल के साथ शेयर करता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने या टॉप मैनेजमेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन की अप्रूवल करनी हो तो डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके मुताबिक उसकी अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं। मी टू से कि तमाम डिपार्टमेंट्स की आपस की कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और आपस में इनकी जो इंटीग्रेशन, ये चीजें मैटर कर रही होती है, जिससे क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक्यूरेट परफॉर्म की जाती हैं, जिससे कंपनी में एरर्स, फ्रॉड, मिस्टेक्स और लॉस, इनके जो चांसेस है काफी खत्म हो जाते हैं। राइट, दिस इज शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ ERP सिस्टम। आप सब ने मार्केट में एक टर्म सुनी होगी SAP S/4HANA। अच्छा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ SAP S/4HANA? ये लेटेस्ट इनका एक वर्जन है। S4 सूट फॉर 4th जनरेशन, HANA मीन हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंसेस, ये इसका एक वर्जन है। और SAP के जितने भी वर्जन हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उन तमाम में सबसे हाईएस्ट लेवल का इनका वर्जन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपके इंडस्ट्री मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, IT, बेसिस, HR, तमाम की तमाम जो बिजनेस प्रोसेस हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। अच्छा, सुर का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है, हमने मेंशन किया सूट। सुर का मतलब क्या होता है? सुर का मतलब ये होता है कम्बिनेशन ऑफ मल्टी थिंग्स इन अ सिंगल पॉइंट, उसको हम सूट कहते हैं। इससे पहले था SAP का एक वर्जन था जिसको हम कहते थे SAP ECC, यानी कि एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट, और उसको रिप्लेस किया गया, उसको अपडेट किया गया विद S/4HANA, जो कि क्लाउड टेक्नोलॉजी को इसने इंट्रोड्यूस करवाया। Then we have SAP Business One. What is the meaning of Business One? Business One जो है एक स्मॉल इंडस्ट्री के लिए SAP ने इसको डिजाइन किया हुआ है, जो कि वो स्मॉल इंडस्ट्री के जो ऑपरेशंस हैं, जो उनकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर होते हैं, कंट्रोल कर होते हैं, एग्जीक्यूट कर होते हैं। Then we have SAP Ariba. SAP Ariba जो है ये आप यूँ समझ लें कि जैसे कि आप पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल जो है ना वो डेली बेस के ऊपर उसको परचेज किया जाता है, उसको सेल आउट किया जाता है। तो आप में से ऐसे भी हैं जिनको ना प्रोक्योरमेंट का कुछ आइडिया होगा, प्रोक्योरमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोक्योरमेंट में क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन, RFQ, कोटेशन, परचेज ऑर्डर, गुड्स इट नॉट, इनवॉइसेस एंड पेमेंट्स, ये उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक प्रोसेस हो रहा है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे डेली की बेस पे सेल्स की जाती हैं, डेली की बेस पे परचेज की जाती हैं, तो उनके लिए SAP ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जिसकी बेस पे डेली ऑटोमेटिकली जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है।
आपको मालूम है कि मतलब कि जैसे कि पाकिस्तान में जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ परचेज करनी होती है तो वो टेंडर से अपनी प्रोक्योरमेंट को प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो कम्प्लेक्स चीज़ों को शॉर्ट करने में और इफेक्टिव करने में एससीपी एरिपा का एक बहुत अहम किरदार है। देखें, पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि दुनिया भर के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? यही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो एक्यूरेटली परफॉर्म की जाएं, उनमें एरर्स ना हो, फ्रॉड ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। यही उनका ऑब्जेक्टिव होते हैं ना। तो उसी के लिए एससीपी ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें शॉर्ट टाइम के अंदर ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाए, उसमें एरर्स, फ्रॉड्स, मिस्टेक्स, ओमिशंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिनिमाइज हो जाए। मीन टू से कि 90 to 95% आप उसको कंट्रोल कर सकें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड पैरामीटर्स। देन एससीपी सक्सेस फैक्टर्स। सक्सेस फैक्टर्स जो है ये कंप्लीट एज चार्ट को इन्होंने मॉडिफाई किया। अच्छा, अब इन्होंने एचआर को मॉडिफाई किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, आपको मालूम है कि कुछ ऐसे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से, जहाँ पे जो नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज है ना वो तकरीबन 25,000 to 50, 70, 80,000 तक भी जाती हैं। हुज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को मैनेज करना, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, उनके ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज करना, उनकी पेरोल को मैनेज करना, उनकी जो कंपनसेशंस हैं, उनके जो वो हैं पर्क्स हैं, जो उनके इंसेंटिव्स हैं, उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और इफेक्टिवली मैनेज करना। तो उसके लिए एससीपी का जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है दैट इज एससीपी सक्सेस फैक्टर्स। देन एससीपी जोल। आजकल आपको मालूम है कि दुनिया भर में जो एआई का जो एक कॉन्सेप्ट है इसने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की। इवन कि आप देखते नहीं, ये चैट जीपीटी से भी आप कोई भी चीज़ें मतलब कि लास्ट कप ऑफ ईयर्स जो है चैट जीपीटी इज टू मच फेमस इन वर्ल्ड। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ में मतलब आप उसको हिंट देते हैं ना तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, उस चैट जीपीटी ने क्या किया आपके लिए, तो उसने काफ़ी आसानी पैदा की ना। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिलअप करने, तो कल एक हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे, आई थिंक कल या परसों की बात थी ना, तो हमारी टीम मेंबर ने बोला कि सर आप ना चैट जीपीटी से हेल्प ले लें। तो आप देखें माशाल्लाह से एक फॉर्म अगर आपने फिलअप करना हो आज से 5-10 साल पहले अगर आप देखें तो उसी फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप सोलिसिटर या किसी लीगल एडवाइजर के पास जाते हो और चैट जीपीटी ने आपके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ये क्या आपके बेनिफिट के लिए बेनिफिट है या नहीं जो चैट जीपीटी है। इसी तरीके से एससीपी ने भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी उसको डेवलप किया जिससे आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं और किस किस डिपार्टमेंट्स के लिए एआई जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एआई फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि आज से नेक्स्ट जो 3 या 5 ईयर्स हैं उसमें आपके जो प्रोडक्ट है उसका ट्रेंड क्या होगा, यानी कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितना % आपको प्रॉफिट देगी या मार्केट में उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी डिमांड क्या होगी और प्राइसेस कहाँ तक अप हो सकती हैं, कितना डाउन हो सकती हैं बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर, पेट्रोल और अदर फैक्टर्स। तो ये आपको ना लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस भी आपको प्रोवाइड करती है। और अगर आप कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो या कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें भी आप करते हैं एससीपी जॉब। इवन अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है या आपका प्रोक्योरमेंट का काम है या फिर आपका सेल्स का काम है या फिर आपका आईटी का काम है, तो या फिर आपका एचआर का कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो, तो
एसीपी जॉर्ज जो है आपको प्रॉपर फैसिलिटेट कर रहा होता है, आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको एक पाथ प्रोवाइड कर रहा होता है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। अच्छा, और ये एसीपी ने किया था सितंबर 2023 में। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या एसीपी जॉर्ज एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? देखें, ये एक आप ये समझें कि एक फीचर है। दिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, दिस इज अ फीचर जो कि आपके सक्सेस फैक्टर में भी है, आपके सुहाना में भी है, सिग्नेवी में भी है, और डिफरेंट जो अरीबा है उसमें भी ये सॉफ्टवेयर जो है ना उसको मर्ज कर दिया गया है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कि जैसे कि अकाउंट्स के बहुत से स्टूडेंट्स हैं और उनको ये आइडिया होगा कि जो होती है ना आपकी एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन होती है, आपकी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं उसमें हेल्प आउट करती है, प्रोक्योरमेंट में जो प्राइसेस की जो फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं उसमें हेल्प आउट करती है, इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं उसमें हेल्प आउट कर रही होती है, जैसे कि इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स उसमें हेल्प आउट कर रही होती है, टैक्सेस में ये आपको हेल्प आउट कर रही होती है, बजटिंग में, फोरकास्टिंग में, बिजनेस प्लानिंग में, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपकी वो जो है वो आईटी में प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट उसमें भी आपको ये हेल्प आउट कर रही होती है, और जो एचआर की जो परफॉर्मेंस है उसमें भी आपको ये हेल्प आउट कर रही होती है। मतलब काफ़ी डिपार्टमेंट्स में आपको ये बाकायदा आपको फैसिलिटेट कर रही होती है। अच्छा, ये एक फेस है एसएपी एआई का, जिसमें क्या होता है कि आपके पास में एक जेनेरेटिव एआई होता है, और इससे क्या होता है आपका बिजनेस ऑटोमेशन जो आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें बिजनेस ऑटोमेशन को बूस्ट अप कर रहे होते हैं। आप ये देखेंगे फॉर एग्जांपल के रोबोटिक्स का काम क्या होता है। आपने जैसे कि आपने इसको कोई ऐसे जिसका कोई प्रोडक्शन में किसी को क्या एक्सपीरियंस हो, प्लीज एनीवन एल्स प्रोडक्शन में कोई एक्सपर्ट हो। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं बेल्ट सेक्टर की या केमिकल इंडस्ट्री की या कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले लेना, तो उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस का एक आपने टर्म सुनी होगी, असेंबलिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस का उसमें एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। बात कर ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस होती है। अब क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एक अलग से लैब टेस्टिंग हो रही होती है। आपको ये भी मालूम है कि अगर प्रोडक्शन में जो आपने इंग्रेडिएंट्स को या मटेरियल्स को ऐड अप करना हो, उनकी क्वांटिटी जरा से भी अप एंड डाउन हो जाए ना, तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपको जो है ना वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एसीपी ने ऐसा भी सिस्टम मतलब कि लगा दिया है कि अगर आपने स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन को जो इंग्रेडिएंट्स इशू करने हैं, अगर गलती से आपने 10 लिखना था लेकिन आपने 20 लिख दिया, एसीपी एआई आइडेंटिफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट को और एक वार्निंग सिग्नल देगा, जिससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, स्टोर डिपार्टमेंट को एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि देयर समथिंग रॉन्ग इन दिस डॉक्यूमेंट। फिर उसको रिवाइज करते हैं, रिवर्स करके फिर दोबारा से उसको फॉरवर्ड करते हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, बल्कि एक जर्मन कंपनी भी है, लीडिंग कंपनी है, उसका नाम नहीं लूँगा, वो थी ये बेल्स की कंपनी थी और एनर्जी ड्रिंक्स उनका वो था, एक प्रोडक्ट थी। तो एक इंग्रेडिएंट्स की मिस्टेक की वजह से उनकी 80,000 बॉटल जो थी ना वो स्पॉइल हो चुकी थी। मीन टू से कि प्रोडक्शन में अगर ज़रा से भी अगर आपकी क्वालिटी कम या ज़्यादा हो जाए ना, तो जो प्रोडक्ट बनती है ना वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं रहती। क्या ये बात है या नहीं? प्लीज यस और नो तमाम मेंबर्स। एक बड़ा अच्छा बिल्कुल, अगर मैं इसमें अगर मैं कस्टमाइजेशन करके एक मैं सिस्टम के अंदर सेट कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सीड लेता हूँ, सीड मैंने एक ली,
सीट मैंने इतनी क्वांटिटी रखी, ये इस दिन के हिसाब से प्रोडक्शन होगी, मतलब 10 दिन के हिसाब से अगर मैंने सीट उसमें सेट करी सिस्टम में, 10 दिन के हिसाब से आगे वो नहीं करेगा, तो ह्यूमन एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बार दफा मैंने जब अपने प्रोजेक्ट साइट पे मैंने अब काम किया तो वहां पे यही हो रहा था कि वो जो है ना, वो एज अ जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको हो ये रहा था कि खुद ही मैनुअली जो है ना वो सीट को ऐड कर रहा था, फिर वो मजीद उससे जो मील निकल रही थी वो उसको फर्दर ऐड कर रहा था। वो तो हुआ ये था कि वो कस्टमाइजेशन की भी नहीं थी, तो एक बड़ा इशू हुआ था हमारी कंपनी में। सिनेरियो करंट बता रहा हूँ। तो ये बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। देखिए मतलब कि ह्यूमन एरर्स जो है ना, इंसान गलती का पुतला है ना, मतलब कि देखिए कोई ऐसा ह्यूमन नहीं जिससे गलती ना हो, क्योंकि गलती तो जस्ट फरिश्ते से होती है या फिर नबी से होती है, तो वो तो हम लम्हा है तो नहीं, तो इंसान से गलती हो जाती है। चाहे आपकी डॉक्यूमेंटेशन में हो, चाहे आपकी कॉन्फ़िगरेशन में हो, या इंटीग्रेशन में हो, या डेटा माइग्रेशन में हो, किसी ना किसी फेज में गलती हो जाती है। तो AI जो है ना आपके उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके आपको वार्न कर रहा होता है, जिससे हम जो है अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं। ये करने का मकसद था। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, ये इसके 7 स्टेप्स हैं। और आपको एक बात सुन के हैरत होगी कि मतलब कि जिन लोगों ने SCP को यूज किया हुआ है ना, तो आपको मालूम है कि SCP जो है ना फ्रंट एंड के ऊपर ना T कोड से यूज किया जाता है। T कोड्स, ट्रांजिशन Yes. कोड्स हम कहते हैं। तो अब वो जो है ना 2026 में SCP का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि T कोड्स को AI के साथ लिंक कर दिया गया। अच्छा, बात का ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल के एक हम अकाउंटेंट की बात करते हैं। फ्रेश डिगी होल्डर जो है ना, फॉर एग्जांपल क्या अगर मुझसे पूछे कि बेटा ये बताएं कि परचेज ऑर्डर की एंट्री क्या होती है, वो वहां पे लाजवाब हो जाते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा परचेज ऑर्डर के साथ जो है ना आपका क्रेडिट मेमो की एंट्री बता दें, वो चला फिर कंफ्यूज। फिर उनसे पूछते भाई रिवर्स क्रेडिट मेमो क्या होता है, और कंफ्यूज। तो मतलब बात कर ऐसा होता है कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है ना जो एंड यूजर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे AI उसको एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट करना है तो AI जो है ना उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि अगर आपने ये ट्रांजेक्शन करनी है तो आपने इसको डेबिट करना, इसको क्रेडिट करना है। तो 2026 जो है ना ये कंप्लीट AI के ऊपर SAP ने फोकस करना है, जिसमें मतलब कि बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। एक्सप्लोर AI इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज, इंटीग्रेशन को कैसे वो उसने मैनेज करने। अच्छा, फिर स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपसे कहते हैं कि जॉर्ज जो है ना ये एक फीचर है कि जो SAP ने S/4HANA में ऐड करने और Ariba में ऐड करने, SuccessFactors में इसने इसको ऐड अप करने। देन 4th स्टेज पे क्या है, लर्न SAP AI फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है ना आपके इम्यूटेशन में आती है और आपके माइग्रेशन में आती है। लर्न टू यूज SAP LLMS विद Gen AI Hub, built with SAP AI Core and mock test। देन आप जो इसकी सर्टिफिकेशन आपको इसमें मिल जाती है। अच्छा, इसमें आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने एक नई चीज़ स्टूडेंट के लिए भी ली है। पाकिस्तान में तो उसका आई डोंट थिंक सो कि उसका पता क्यों नहीं प्रेफर किया जाता है। आप इसे बताएं कि आपको मालूम है कि SAP PUID क्या होती है प्लीज? No. मैंने जितनी CV से देखी है ना उसमें वो अपने जो सर्टिफाइड भी होते हैं वो अपनी CV के अंदर या लिंक्डइन के अंदर जो है ना SAP PUID को मेंशन नहीं करते, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उसी को प्रेफरेंस दी जाती है। उसी के बेस पे आपकी जो है ना कंप्लीट आपकी जो सर्टिफिकेशन है उसको चेक किया जाता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर जो है ना उस स्टूडेंट्स को स्किप करते हैं। Implementation of AI in SAP S/4HANA। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बात ये भी नोट करनी है कि दिस इज नॉट फॉर योर डेवलपमेंट। आपने इस चीज को इंडस्ट्री में, आपने इस चीज इंडस्ट्री को भी एक्सप्लेन करनी है, इंडस्ट्री को भी आपने एक्सप्लेन करना है, इंडस्ट्री को भी आपने चीजें प्रोवाइड करनी है।
तो इसमें जो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि एक डेटा प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम इंसाइट्स। फॉर एग्जांपल कि आपको एससीपी एस/4HANA का मालूम हो कि एस/4HANA क्या है, इसका जो रोड मैप क्या है, रोड मैप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस/4HANA। एडवांस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हैं, कॉग्निटिव एंड रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ये प्रोडक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंसेस, डिसीजन मेकिंग विद रियल टाइम एनालिटिक्स, फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटिन्यूस लर्निंग। मुझे यह बताएं कि क्या ये जो 7 पॉइंट्स हैं क्या हर इंडस्ट्री में यूज होते हैं या नहीं होते, यस और नो? ये मेंबर्स प्लीज, क्या मुझे बताएंगे क्या फ्रॉड नहीं डिटेक्शन, नहीं होते रिस्क हैं। मैनेजमेंट, क्या हर इंडस्ट्री नहीं चाहती कि भाई हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें हम जो है फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकें? और जो अच्छा ऑडिट में ना एक शायद आप में से कोई ऑडिटर भी यहाँ पे मौजूद हो। ऑडिट में क्या होता है कि पनिशमेंट दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फ्रॉड किया है उसकी और पनिशमेंट होती है, अगर किसी ने मिस्टेक की है उसकी और पनिशमेंट है, अगर किसी से कोई ओमिशन हो चुकी है और पनिशमेंट है। तो डिफरेंट पनिशमेंट होती है, डिफरेंट। उसके बाद क्या होता है, आपने स्ट्रेटजीज मेंटेन करना होती है, डिसीजंस लेने होते हैं, किन पैरामीटर्स के बेस पे लेते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है एआई के बेस पे जो टॉप मैनेजमेंट है, जो मिडिल मैनेजमेंट है, उनको प्रोवाइड किया जाता है। Benefits of AI in SAP ERP system: improve decision making through analytics। मुझे ये बताएंगे क्या जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने जिससे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, जो कॉर्पोरेट स्टडीज हैं, पॉलिसीज हैं, डिसीजंस हैं, वो किस बेस के ऊपर लिया जाता है? इंफॉर्मेशन की बेस पे ली जाती है और एनालिटिक्स की बेस पे ली जाती है कि भाई मतलब कि अगर हम ये फॉर एग्जांपल अब जैसे कि आज के एक मेंबर ने बहुत अच्छी बात की कि सर एससीपी को पाकिस्तान को भी एक एससीपी की तरह कोई सेटअप बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। लेट्स से कि हमको एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को फोकस करना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी वीक पॉइंट्स क्या होंगे, उसके में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, उसकी फाइनेंसिंग कितनी होगी, फाइनेंसिंग कितनी इंक्रीज हो सकती है, कितनी डिक्रीज हो सकती है, करंट स्टेट के बेस के मुताबिक जो डॉलर है वो कितना हाई जाएगा, कितना लो आएगा, आपका जो गोल्ड रेट है, आपका जो पेट्रोल है, आपका जो टैक्सेस है, रेट्स हैं, वो कितने हाई होंगे, कितने लो होंगे। तमाम एनालिटिक्स की बेस पे जो है आपकी कॉर्पोरेट डिसीजंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। उनके लिए जो एआई है ये आपको एक कंप्लीट एक प्रेडिक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा एक और प्लीज बात नोट कीजिएगा कि एआई अल्लाह माफ के कोई खुदा नहीं कि मतलब कि कोई जिनबूत नहीं कि वो आपको ये 100% एक्यूरेट प्रोवाइड करे। इसमें भी मतलब कि कमी बेशी हो सकती है, राइट? तो मतलब कि मैं एक जगह पे सेमिनार में था तो वहाँ पे ये बात होती कि क्या एआई के बेस पे हम मिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो मैंने बोला देखो एआई तो आपको एक हिंट दे रहा होता है, राइट? तो इसलिए तो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना। तो इस हिंट की बेस पे आपने डिसीजंस लेने होते हैं, ये प्लीज एक बात नोट कीजिएगा। अच्छा, इनहैंस ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क। बात को कुछ ऐसे टास्क हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये उसकी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं, या फिर जो आपके रिकरिंग जो परचेज हो रही होती हैं, सेल्स हो रही होती हैं, उसको ये फोकस कर रहे होते हैं। Better prediction and forecasting capabilities, intelligent data for more accuracy and personalization, enhance customer service with AI chatbots। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ जो डील हो रही होती है, क्लाइंट्स को कैसे सेटिस्फाई करने, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं,
तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, आप उनको कोई सजेशन देते हो, वो कहते नहीं ये इसको ऐसे ही चढ़ने दें। आप में से बहुत से ऐसे भी हैं जो माशा से इंडस्ट्री में जॉब भी करें, माशा से उनको भी मालूम होगा कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट है, चाहे मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टाइप हो, वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। तो टेक्निकल वे से आप उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं ताकि जो कंपनी के जो इन्वायरमेंट है, जो वर्क स्ट्रक्चर है, उसको आप स्टैंडर्डाइज कर सकें। अच्छा, ये एसएपी मॉड्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो इस पे ये हमारे पास ये आते हैं फंक्शनल मॉड्यूल, और ये जो एसएपी नेट व्यू है ये टेक्निकल मॉड्यूल में आ रहे होते हैं। ओके, अब इसका एक लॉजिक है कि ये रेड में क्यों है, ये ब्लू में क्यों है, ये ऑरेंज में क्यों है, ये ग्रीन में क्यों है, ये आईएएस और ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन ये ब्लैक में क्यों है, इसकी भी आपको मैं लॉजिक नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे जो है ना, ये मैं अक्सर अपने कंसल्टेंट से पूछते हैं कि ये इसका क्या लॉजिक है, ये क्यों कलर जो है ना डिफरेंट कलर्स वो मेंशन किए जाते हैं आर्ट उसके लिए, टेक्निक के लिए, फंक्शन के लिए, वो बेचारे लाजवाब हो जाते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन फेस है, और इसमें क्या होता है कि जब भी आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना हो तो ये उसके 8 स्टेजेस सारी होती हैं। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग है, बिजनेस ब्लूप्रिंट है, रियलाइजेशन है, इंटीग्रेशन टेस्ट है, प्रिपरेशन, गो लाइव, प्रोडक्शन एंड गो लाइव सपोर्ट इसमें आ रही होती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ एसएपी लर्निंग। देखिए, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम इसका क्या बेनिफिट होगा, जिनके इस सर्टिफिकेशन का हमें क्या बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब भी कोई भी हम ट्रेनिंग लॉन्च करते हैं ना, तो मैं अपने स्टूडेंट से एक बात ये पूछता हूँ कि आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हो, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता कि मतलब हम सबको ये कमेंट कर दें भाई आप ऐसे भी करें, ऐसे बिल्कुल भी मैंने कभी नहीं किया। हाँ, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, या आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, या आपकी जो भी आपकी मतलब कि स्ट्रेटजी या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर तो आपने मार्टिन एश कमिंस को अप्रोच करने, तो मार्टिन एश कमिंस की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको आनी चाहिए, वेरी सिंपल। अगर आप चाहते हैं नहीं साहब मैं मतलब कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूँ जहाँ पे एसएपी यूज नहीं होता, हम कहते हैं ओके आप प्योरकल यूज कर लें। मतलब कि हम स्टूडेंट की जो डिमांड होती है ना, जो उसकी ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसके मुताबिक हम उसको सजेस्ट कर रहे होते हैं। ये टॉप क्लाइंट्स हैं एसएपी के, और ये तो मैंने मतलब कम मेंशन किया, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप ये समझें कि 50,000 इंडस्ट्रीज जो हैं वो एसएपी ही यूज़ कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड। और एक अंदाजे के मुताबिक जो 2025 था, इसमें एसएपी ने तकरीबन 25 to 26,000 ऑलमोस्ट इतनी एसएपी ने जॉब्स लॉन्च की हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये आप ये भी देख सकते हैं कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका क्या प्लान है, आप किस में जाना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है ये कॉन्टेक्ट अस। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना एक ऑफिस भी यूके में बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमारा प्लान क्या है कि जो हमारे पास से जॉब्स आ रही होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, पाकिस्तान से भी और इंटरनेशनल मार्केट से भी, तो वहाँ पे हम अपने कैंडिडेट्स की जो प्रोफाइल है उनको हम रेफर कर रहे होते हैं, और फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आपकी सीवीज, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक आपको अप्रोच करती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फीस स्ट्रक्चर और जो क्वेश्चन आंसर हैं उस पर हम ज़रा बातचीत कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे किसी का कोई पॉइंट, प्लीज यू कैन डिस्कस नाउ। अच्छा, एक और चीज, जस्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा जो वे ऑफ ट्रेनिंग वो ये है कि एक तो इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम है नंबर वन। सेकंड, जो ट्रेनिंग्स होती है वो कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस के ऊपर हो रही होती है। थर्ड, वो असाइनमेंट्स के ऊपर हो रही होती हैं। और जो है ना वो होती है आपका एसपी प्रोजेक्ट्स। मीन टू से कि मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप कुछ टाइम जो है वो इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करें, ताकि आपको स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक्सपीरियंस ये आपके पास आ जाए। उन तमाम चीज़ों की बेस पे आप जो है मल्टीनेशनल कंपनीज या एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इजीली आप जॉब को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास ये तमाम चीज़ें होंगी तो आपका डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाते हैं। और एक और चीज़ ये कि जो यूनिक चीज़ हमारे पास क्या है वो ये है कि एससीपी सुपर यूज़र, सुपर पावर एंड यूज़र, मैनेजरियल लेवल, मैनेजरियल ट्रेनिंग विद रियल इंडस्ट्री बेस्ड मैकेनिज्म, ये एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिक पॉइंट है। असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं एंड क्वेश्चन आंसर। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपके जो फीस स्ट्रक्चर वो क्या है और इसमें आप हमें क्या प्रोवाइड करेंगे और हमें मतलब क्या कितना कंसेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ना दो ऑप्शन हैं, एक है एससीपी लर्निंग हब फॉर स्टूडेंट्स, एक है एससीपी लर्निंग हब फॉर प्रोफेशनल। अब लर्निंग हब क्या होता है और इस पे कैसे आप लोग अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि एससीपी जो है ना इसने एआई को लॉन्च किया हुआ है। लर्निंग में भी एआई के तौर पे आप इसको सीख सकते हैं। लर्निंग हब जो है ना एससीपी का जो पीयूआईडी है, इसकी बेस पे आप एससीपी के मेंबरशिप आपको मिल जाती है। उस मेंबरशिप के बिहाफ पे आप एससीपी के जो डिफरेंट इसके जो कोर्सेज हैं लाइक अरीबा, एस्ट्रोहाना, V1, सिग्नेवियो, जॉल और सिसेक्स फैक्टर, इन तमाम में आपकी एक्सेस आ जाती है और आपको उसमें रिकॉर्डेड एक्सेस मिल जाते हैं, आपको सर्वर की एक्सेस मिल जाती है, आपको एग्जाम भी उसमें मिल जाते हैं। ओके, तो ये मैंने वैसे पैकेज भी शेयर किया था और इसको मैं रिवाइज भी कर दूंगा इंशाल्लाह। बहुत मिनिमम सा है और उसमें मतलब कि हमारे इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हम जस्ट एक दफ़ा पीयूआईडी जो है ना आपके नाम पे क्रिएट करके आपको हैंड ओवर कर देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, लाइव ऑनलाइन सेशन भी है जिसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। और उसके बाद जो सऊदी अरेबिया में बहुत सी जॉब्स आ रही होती हैं और यूके, अमेरिका, कनाडा में, यूरोप में काफ़ी एससीपी की रिमोट जॉब्स भी आ रही होती हैं, उसमें भी आपको हेल्प आउट किया जाता है और जो आपकी प्रोफाइल है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करने। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं एक सेशन रखूँगा जिसमें जो लिंक्डइन की प्रोफाइल उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो भी उसमें आपको मिल जाते हैं, सर्वर भी आपको एक्सेस मिल जाती है और ट्रेनिंग मैनुअल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इंडस्ट्री के साथ भी इंगेज किया जाता है। तो वो भी हमारे पास एक मैकेनिज्म मौजूद है लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग का। ऑन साइट जस्ट इस्लामाबाद में है और जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं दे कैन विजिट माय ऑफिस एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो जो ई लर्निंग है ना स्टूडेंट्स के लिए, वो हम उसको करते हैं तकरीबन 25,000 ई लर्निंग में, हर चीज़ उसको जो है ना वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और स्टूडेंट का जो लाइफ ऑनलाइन है वो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे तकरीबन 59,000 का। और जो प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशंस के लिए हम ई लर्निंग का जो पैकेज है वो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे 49,000 में, हर चीज़, एग्जाम फीस, 2 अटेम्प्ट्स और पीयूआईडी, सबसे एक अहम चीज़ वही होती है जिसको हम एससीपी मेंबरशिप भी कहते हैं। और लाइफ ऑनलाइन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि उसमें डिफरेंट हमारे पास जो कंसल्टेंट्स हैं, जो ट्रेनर्स इंगेज होते हैं, तो वो भी मतलब कि उसका भी एक अच्छा सा इंशाल्लाह पैकेज निकाल देंगे। और जो ऑन साइट है उसके लिए भी हम पैकेज निकाल देंगे। लेकिन हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं, हमारा मकसद क्या है, प्रोफेशनल यूथ डेवलपमेंट।
और इसमें क्या होता है कि अच्छे ट्रेनिंग से हमें क्या बेनिफिट हो? I have a question here. या प्लीज। एक मेंबर ने क्वेश्चन ये किया कि सर जो एससीपी के टी कोर्स है वो चेंज हो चुके हैं, तो लेटेस्ट कोर्स कब आएंगे? तो एससीपी 2026 में काफ़ी नई चीज़ें एससीपी ने लॉन्च की हैं, वो भी इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ जनवरी हम आपको अभी प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच।